हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेने के बाद हम एमसीक्यूज़ पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो एमसीक्यू से रिलेट करता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी में से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू क्या है देखते हैं। अ डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज अ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझे तो लिखा है कि एक डिसीजन लिया गया है कंपनी द्वारा ताकि वो एक नया प्लांट जो है वो एक्वायर कर सके। ठीक है, टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन। तो एक्वायर करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्राप्त करना, मतलब या तो खरीद रहे हैं या किसी और कंपनी से वो ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपने एसेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, पुराने एसेट्स को हटा के नया एसेट ला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट एसेट से रिलेटेड है। और हमने ये बात भी पढ़ी है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई चीज़ एसेट से रिलेटेड होती है तो इसका मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे ध्यान से। जो सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली रिजल्ट्स इन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है जब कोई कंपनी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लेती है तो उसकी वजह से कंपनी के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है और वो क्यों ऐसा लेती है, क्यों ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लेना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन देखिए कितने बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में वर्किंग कैपिटल के फीचर्स के बारे में पूछा जाता है और वर्किंग कैपिटल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो पहचान है, उनके बारे में अगर आप समझे तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। सबसे पहली बात है, वर्किंग कैपिटल होता क्या है स्टूडेंट। देखिए, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आप जब रेशो वाला चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंट्स का, तो आप उसमें देखेंगे कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करके वर्किंग कैपिटल आता है। अब ये दोनों करंट की चीज़ें हैं, इसका मतलब है एक साल से अंदर अंदर चीज़ें ये बदलती रहती हैं। तो एक साल से अंदर अंदर जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन साइकिल होती है, उसके लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्यों लेती है कंपनी, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा क्यों होती है कंपनी की, क्योंकि उनको प्रोडक्शन के ऑर्डर्स मिल रहे होंगे, जाहिर सी बात है, और उनका प्रोडक्शन साइकिल भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा ले रही है कोई कंपनी, तो जाहिर सी बात है उसका जो लक्ष्य होगा वो हायर प्रॉफिट का होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट उसको ज़्यादा चाहिए होगा, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है क्योंकि उसकी सामान की डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, लोअर प्रॉफिट वाले तो ऑप्शन जो है ना वो काट दें। ठीक है, तो लोअर प्रॉफिट वाला तो यहाँ पे एक था जो कि कट चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है पैसे को अरेंज करना उधार के लिए, है ना। हमने पढ़ा है ना फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी वर्किंग कैपिटल जब लेती है तो इसका मतलब पैसा उधार ले रही है, और जब भी उधार बढ़ता है कंपनी के ऊपर तो रिस्क भी बढ़ता है, हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब लोअर रिस्क वाला जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना उनको काट दीजिए। अब ये मैं आपको अच्छी तरह इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन भी वर्क करता है। ठीक है, आप पॉइंट्स को हटा हटा के, गलत पॉइंट्स को हटा के जो सही है उस पे आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जब वर्किंग कैपिटल, अच्छा एक रेशो देखिए, यहाँ पे करंट रेशो लिखा है। अगर आपको करंट रेशो का मतलब नहीं पता स्टूडेंट्स तो आपको मैं बता देता हूँ। करंट रेशो जो होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होती है। ये भी आप रेशो चैप्टर में पढ़ेंगे। अब वर्किंग कैपिटल जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कोई भी फ्रैक्शन ज़्यादा कब होता है, जब न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा है। तो करंट एसेट जब ज़्यादा है तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स करंट रेशो भी तो बढ़ेगी, है ना। लोअर करंट रेशो तो हो नहीं सकती, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है हायर वर्किंग कैपिटल। तो हायर वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स जो है वो ज़्यादा है और जो करंट लायबिलिटीज़ है वो कम है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया। तो जब भी हायर वर्किंग कैपिटल होगी तो करंट रेशो भी ज़्यादा होगी, रिस्क भी ज़्यादा होगा क्योंकि उधार ले रहे हैं, और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोडक्शन हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है विच डिसीजंस आर टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या काम करता है, वो तीनों काम करता है। पहला काम,
वो पहले ये एनालाइज़ करता है कि कितना फंड्स हमको चाहिए हमारी कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए या कंपनी के काम को आगे बढ़ाने के लिए। अब उसमें वो ये रेशो भी तय करता है कि कितना डेट और कितनी इक्विटी चाहिए होती है। तो वो तो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद पैसा आ जाने के बाद वो ये भी डिसाइड करता है कि कौन सी फील्ड में उनको इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड कैपिटल में करना है, वर्किंग कैपिटल में करना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी वो लेता है। और फाइनली जब साल खत्म हो जाता है, प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो वो ये भी डिसाइड करता है कि कितना पैसा उसको रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे अपने पास रखना है और कितना पैसा उसको डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में बांटना है। तो उसको हम डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही जो काम है, ये तीनों काम जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर करता है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार कौन कौन से काम है। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो इसका मतलब ये तो हो गई होगा। डिविडेंड डिसीजन भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे परचेज डिसीजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, परचेज डिसीजन जो होता है, कितना सामान खरीदना है, कितना सामान बेचना है, तो वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजर करता है कि वो देखता है कि कितना सामान हमको, मतलब कितने की मशीन खरीदनी है या कितने की बाकी चीज़ें खरीदनी है हमारी कंपनी में। तो उसके हिसाब से वो फंड्स अरेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आंसर लगाने वाला हूँ वो ऑल ऑफ द अबव होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो तीनों सही हैं, तो जिसकी वजह से ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। तो इसको यहाँ पे मैंने टिक तो लगा दिया है। तो ऑप्शन में जब आप करेंगे ना, तो ऑल ऑफ द अबव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इन विच टाइप ऑफ बिजनेस मोर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज रिक्वायर्ड। तो किस तरीके के बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स मतलब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इनको सामान बनाना है तो इनके पास मशीन होनी चाहिए। मशीन रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए, जिसको हम लैंड एंड बिल्डिंग्स या प्लांट बोलते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिंग कंपनी जो होती है स्टूडेंट्स, इनको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको एक जगह से सामान खरीदना है, दूसरी जगह सामान बेचना है। तो इसीलिए ट्रेडिंग कंपनीज़ को फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट कम होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी और सी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर जो होगा वो ए ही होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके एमसीक्यू के आंसर्स देने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय।